अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नियतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन है। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत फ़र्क होता है। परेशानियां हर एक की ज़िंदगी में मौजूद हैं। कोई भी मुकम्मल परफेक्ट ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। बस फ़र्क वहाँ पर आता है जहाँ इंसान अपने मामलात अल्लाह के हवाले करता है और मुतमिन हो जाता है। मोहब्बत तुमसे है इतनी बयां हम कर नहीं सकते, ना होंगे जब तो यादों का ख़जाना छोड़ जाएंगे। पड़ेगा जो भी मुझको इसकी आंखें भीग जाएंगी, ज़माने के लिए ऐसा फसाना छोड़ जाएंगे। बेहतरीन बदला ये है कि तुम इन्हें और ज़्यादा कामयाब होकर दिखाओ। बेशक इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है। मोहब्बत का जज्बा इतना वसी है कि हमारी सोच के अहाते में आ ही नहीं सकता। माएँ मरती नहीं, माएँ हमेशा दिल में ज़िंदा रहती हैं। हर खुशी और गम के मौका पर दिल में याद बनकर या आँख में आंसू बनकर जी उठती हैं। एक दूसरे का हौसला बनने की कोशिश किया करें हमेशा, क्योंकि हौसला दुखों और दर्दों की दुआ होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो क्या होता है। अल्लाह उसको वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आँखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफ़क़त और पैरों तले जन्नत है। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तब ही आते हैं जब अपना कोई दर्द देता है। नियतें साफ भी हों तो इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, मोहब्बतें खालिस भी हों तो दिल तोड़ दिए जाते हैं। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। बेशक अल्लाह आँखों की सतह सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं। ताल्लुक़ भी रिज़्क़ की तरह होता है, बदनीयती पर आ जाए तो बरकत ख़त्म हो जाती है। जिस तरह ख़राब ग़िज़ा इंसानी सेहत को तबाह करती है, इसी तरह एक बुरा इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के किरदार को तबाह कर देता है। आम तौर पर यादें नढाल करती हैं, मगर एक याद ऐसी है जो निहाल करती है, और वो है अल्लाह की याद। जिस तरह आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता, इसी तरह बुराई को भी बुराई से नहीं मिटाया जा सकता। हाँ, बुराई को अच्छाई से मिटाया जा सकता है। रिज़्क़, इज़्ज़त, दौलत, सेहत, रहमत, आफ़ियत, खुशी, सुकून, हदायत, मग़फ़िरत, नजात सब पर अल्लाह जलशाना का इख्तियार है और सब इसी की मलकियत हैं। फिर भी हम अपने जैसे इंसानों के पीछे भागते हैं। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारे ख़यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तक़बिल की ज़मानत है। पुले सरात आसानी के साथ अबूर करने के लिए अपने पैरों को गुनाह और बुराई की बेड़ियों की कैद और बोझ से आज़ाद रखिए। खाने में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज नहीं। मदद करना एक बहुत महंगा तोहफ़ा है, मगर हर किसी से इसकी उम्मीद ना रखें, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। ख़ुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। ख़ुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि बदलते हुए मौसम और बदलते हुए लोग आप पर अपना असर ना छोड़ सकें। दो असूल कभी ना भूलें, एक अपनी ज़ात की कदर कभी किसी भी हाल में कम ना होने दें, और दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल हर सूरत रखें।
झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता। दोनों ग्रोह कुछ ना कुछ खो देते हैं, अगर कुछ नहीं तो अपना एहतराम ज़रूर खो देते हैं। पता है वो रब किस बात पे खुश होता है, जब तुम उसकी दी हुई बेबसी पे भी राज़ी हो जाओ। गुफ्तगू एहतियात से कीजिए, आपकी बातें आपके वालिदैन की तरबियत का अक्स होती हैं। जो सच्चे होते हैं वो तहज़ीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी। सबसे बद इखलाक शख्स वो है जो किसी से नाराज़ हो जाए तो उसके फ़ज़ल का इनकार करे, उसके एहसान को भूल जाए, उसके राज को फाश करे और उसकी ऐसी बुराई बयान करे जो उसमें मौजूद ही ना हो। आप खुद की इस्लाह में इस कदर मसरूफ़ हो जाएं कि दूसरों पर तनकीद करने का मौका ना मिले। दिखावे की खूबियाँ खामियों से भी बदतर होती हैं। वो बेपरवाह बचपन, वो छोटी छोटी ख्वाहिशें, बस हंसी और मुस्कुराहटें, कितने रईस थे हम। मोहब्बत अल्फाज नहीं रवैया होती है। दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से दूर निकल जाता है। किसी की बेटी को इतनी ही तकलीफ़ दो जितनी अपनी बेटी के लिए सह सको, वरना दुनिया गोल क्यों है, अल्लाह तुम्हें समझा देगा। सोच समझ कर बोला करो, अल्फाज नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। गुफ्तगू ही बता देती है तरबियत हुई है या सिर्फ पाला गया है। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और इखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। मुकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती और ना किसी दर के खुलने का इंतज़ार रहता है। ये तो जहाँ भी जाती है अपने दरवाज़े खोल लेती है। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा, इसलिए किसी की ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। मर्द की तरबियत ये नहीं कि वो अपने माँ बाप बहन भाइयों को खुश रखे, बल्कि मर्द की तरबियत का तब पता चलता है जब किसी की लाई हुई बेटी इससे खुश और पुरसकून हो। थोड़ी सी थकावट पर नमाज ना छोड़े इंसान, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म में खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा ना छोड़ा। जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जहाँ जाना तो सब चाहते हैं मगर जल्दी किसी को नहीं। अल्लाह ताला के रास्ते पर खुद भी चलें और दूसरों को भी तलकीन करें। अपने अमल और नियत को पाकीज़ा बना लें। कुछ मिले ना मिले रब की मोहब्बत ज़रूर मिलेगी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। जिसकी बेटी हो इसे किसी की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। कल को जब अल्लाह की तरफ से मुकाफ़ात अमल शुरू होता है तब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता कि हिसाब तो देना पड़ता है।